केवल कमाने और खाने में लगते हैं। कबीरदास जानते बहुत छोटी जात है, कई कई दिन तक उनके घर खाना नहीं बनता, 8-8 दिन 10-10 दिन भूखे, बच्चे भी भूखे, बीवी भी, खुद भी। लेकिन भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा उसने। आज हम कहते हैं हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। एक दिन घर में चूल्हा नहीं जलता तो पत्नी गाली देना शुरू कर देती है, बेलन उठा लेती है, बच्चे गाली देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें सब्र नहीं, हमने शुरू से उसी शिक्षे में डाला हुआ है। माता पिता क्या होते हैं, हर परिस्थिति में पत्नी को पति का और पति को पत्नी का साथ देना चाहिए, किसी भी परिस्थिति हो। यह अर्थ नहीं होता कि केवल पति को कमाई का जरिया ही समझो, वो कमाता रहे और खाते रहे। पति को परमेश्वर कहा जाता है। कई लोग कथा में, कीर्तन में, सत्संग में रोज जाते हैं। घर में आजकल सबके टीवी चला हुआ, टीवी भी चलाते हैं, नाटक भी देखते हैं। पति थक हार के घर से, खेत से काम करके भी आएगा, अगर उनका नाटक चल रहा है, पति प्यास से मर रहा, पति ने अगर पानी के लिए कह दिया तो वो गाली गलौज शुरू हो जाएगी। वहां नल है, पी लो पानी, मेरा नाटक खत्म हो जाएगा, उसके बाद चाय मिलेगी या खाना। परमपिता परमात्मा खुश हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख कैसे आ सकता है? कौन लाएगा वो सुख? घर में सुख शांति कैसे आएगा? जो कला आपने अपनानी, कल को आपकी बेटी के अंदर भी संस्कार वही जाते हैं। कहते जात पे पूत, बाप पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हर बच्चों पे माता पिता के असर आते हैं। जो कर्म आप कर रहे हो घर पर बैठकर बच्चों के सामने, वही बीज उनके अंदर भरा जा रहा है, वही खाद पानी उनको भी लग रहा है। बड़े होकर वो भी वही करेंगे। आप अपने पति का आदर नहीं करते, वो अपने बाप का आदर नहीं करेगा। आप अपनी पत्नी का आदर नहीं करते, वो अपनी माँ का आदर नहीं करेगा। हम बाहर कितना भी ज्ञानवान बन जाओ, समझदार बन जाओ, पढ़ाई लिखाई कर लो, किस बात? ठीक गुरु भक्ति भी वैसे ही होती है। गुरु ज्ञान देता है, उस ज्ञान को धारण करने के, कहते ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा। ज्ञान होना अनिवार्य होता है, बिना ज्ञान का तो जीवन भी बेकार है। आजकल इस प्रथा को जानते नहीं है, लेकिन 70% लोग इस बात को जानते हैं कि बिना गुरु, जिस घर में गुरु ना हो, जिस घर का एक भी सदस्य गुरु से जुड़ा ना हो, उस घर के पानी पीना भी एक विष पीने के बराबर होता है। उस घर का एक गिलास पानी पीना भी 100 मौतों के बराबर हो जाता है, अर्थात 100 ब्राह्मणों की हत्या के बराबर हो जाता है। कहते निगुरा आदमी जिस धरती पर बैठता है उतनी धरती सड़ जाती है। लेकिन हम लोग इस बात से बड़े अनजान हैं। हमें सिर्फ कमाना, खाना, जीना, मरना, बस इसी में आता है। निंदा चुगली करने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए सारा दिन खड़े रहो, न पैर थकेंगे न मुंह थकेगा, न भूख लगेगी न प्यास। किसी की बुराई करने पे लगा दो, किसी की बहन की बुराई, किसी की बेटी की बुराई, किसी की बहू की बुराई शुरू हो जाए एक बार तो फिर सब। तो ये वाला सत्संग तो सभी कर लेते हैं, और इसको सुनने के लिए आनंद भी बड़ा आता है। इसमें सब लोग आनंद बड़ा लेते हैं। किसी की लड़ाई हो रही हो तो हम खड़ा होकर तमाशा देखते हैं, किसी के घर में आपस में तू मैं हो रही हो तो हमें आनंद आता है। दीवारों पे चढ़ चढ़ के देखते हैं क्या हो रहा है। उसे बचाएंगे नहीं, बाहर कोई पीट रहा हो तो उसे बचाएंगे नहीं, खड़े होकर देखेंगे। ये हमारी इंसानियत है। अगर इसे इंसानियत कहते हैं तो बेकार है। भक्ति भाव वाला तो कबीरदास भक्ति करके आज अमर हो गए ग्रंथों पर। एक देवी देवताओं की श्रेणी में चले गए। क्या था उनके पास?
जब बेटी की बारात दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, 8 दिन से पहले चूल्हा नहीं जला था, बेटी की बारात दरवाजे पर खड़ी हो गई, लेकिन कबीरदास के घर एक बतासा नहीं था जो दामाद को या बारात को खिला सके। आखिरकार उसकी पत्नी ने अपना मंगलसूत्र उतारा और कहा कि जाओ, ये बेचकर जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता है उसे ले आओ, कम से कम कुछ प्रसाद बना के ही बारात को खिला देंगे और हाथ जोड़कर विदा कर देंगे। बोल सच्चे दरबार जय। तो बोल लो, पैसे लग रहे, बोल सच्चे दरबार बताना चाहिए कि हम बैठे, हाजिरी लगानी चाहिए। जैसे स्कूल में बोलते हैं ना, राहुल बोले यस सर, करण यस सर, तो हमें बताना चाहिए यस सर। बोल सच्चे दरबार तो सभी प्रेजेंट है, एब्सेंट कोई नहीं है। जो एब्सेंट है उनका नाम ही नहीं लिखा। ले गया मंगलसूत्र, दुकान पर जाकर के बेचा। कहते हैं जब आदमी की परेशानियां हो और मुसीबत बहुत ज्यादा बड़ी हो तो भगवान और ज्यादा परीक्षा लेते हैं। वो एक मंगलसूत्र पत्नी के पास था, वो दिया, जा करके वो बेचा तो 12 आने का वो मंगलसूत्र बिका। कितने का? 12। उस वक्त 1 पैसे में भी इतना सामान आ जाता था कि एक घर का राशन भर सकता था 1 महीने में। ये दृश्य भगवान विष्णु देख रहे थे। उसने जब सामान लिया, 12 आने का बिका, उसके बाद वो राशन की दुकान पे गया, सामान लिया, तो भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उसके पास चले गए। लाठी हाथ में ली, कांपने लगे, भूख से बड़ा तड़प रहा हूं, मेरे घर में माँ बड़ी बीमार है, भैया कुछ दे दो। अब कबीरदास एक मन में सोचे, घर पे बारात खड़ी है दरवाजे पर, इधर इसकी माँ बीमार पड़ी है, घर पे बेटी की बारात खड़ी है और इधर इसकी माँ बीमार पड़ी है, क्या किया जाए? वो थैली उठाई और उसके हाथ पकड़ा दी। ठीक है भैया, तुम अपनी माँ को बचाओ और अपना पेट भरो, बारात की देखी जाए। ये कहकर आधे रास्ते तक आ गए। आधे रास्ते के बाद याद आया कि बारात तो दरवाजे पे खड़ी है, घर गए तो माँ भी मारेगी और पत्नी भी मारेगी। वहीं से रास्ता जंगल का ले लिया और जाकर एक झाड़ी देखी, बस झाड़ी का आड़ ली और वहीं बैठ गए। जो गुरु मंत्र लिया था उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, जो एक मंगलसूत्र था मेरे पास वो मैंने बेच दिया, उसके बाद भी चाहे तुम आए या तुमने किसी को भेजा ब्राह्मण के वेश में, वो भी वो ले गया। बारात घर पे खड़ी है और मुश्किल मेरे सिर पे चढ़ी है और मैं यहाँ बैठ रहा हूँ ध्यान करने, जो तुमने मुझे मंत्र दिया है और तुमने कहा है कि इसमें बड़ी ताकत है। मैं बैठा, शादी करनी हो तो आ जाना, बेइज्जती में, जो मेरी इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती किस बात है? जो भी होगा वो तेरा होगा, इज्जत भी होगी तो तेरी और बेइज्जती होगी तो तेरी। लोग कहेंगे ना भगवान का वक्त बनता था, भगवान क्यों नहीं आए? तो मेरा तो ध्यान लगाने का टाइम हो गया। जय श्री राम, जय श्री, बस इतना कहकर बैठ गए। अब जिस विष्णु भगवान ने ब्राह्मण बन के वो टोकरी तो ले ली, अब उन्हें कहा ये तो भाई जिद पे अड़ गया, अब क्या करें? ये तो पक्का निकल गया, अब तो इज्जत और बेइज्जती का सवाल है भाई। उन्होंने कबीरदास का रूप धारण किया और गाड़ियां भर भर के सामान भरकर लेके और घर की तरफ पहुंच गए। कृपा हुई, 56 प्रकार का भोजन बना। कबीर के रूप में पहले पहुंचे, बारात को निमंत्रण दिया, चाय पानी पिलाने का, और जब तक अपनी पत्नी से जाकर के कहा, मित्र कबीरदास की पत्नी से, कि जाओ 7 गांव में निमंत्रण देकर आओ फटाफट, कि जल्दी आओ मेरी बेटी की शादी है और सबका चूल्हा नोत दावत है। घर पे चूल्हा किसी का ना जले, दावत सबकी हमारे घर।
पत्नी गई, जाकर के निमंत्रण दे आई 7 गांव। अब भगवान विष्णु कबीर का रूप धारण करके 56 प्रकार का भोजन और सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का गिलास और सोने के चम्मच में। और जब लोग खा करके 56 प्रकार का भोजन बर्तन रखने लगे तो उन्होंने कहा धोने के लिए नहीं मंगवाया किसी को, मैंने बर्तन धोने के लिए किसी को नहीं बुलवाया है, बर्तन अपने घर ले जाओ। बोल सच्चे दरबार की। भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर राजा के रूप में अयोध्या में पैदा हुए। जनकपुरी में उनकी शादी हुई, लेकिन अपनी गाड़ी बैलगाड़ियों में ले गए अपनी बारात, और अपनी शादी में भी 56 प्रकार के भोजन नहीं खिलाए और ना सोने की थालियां किसी को दी। फिर कृष्ण रूप में आए, 3 शादियां की, रुक्मणी से, जामावंती से और सत्यभामा से। किसी को इस 56 प्रकार का भोजन नहीं खिलाया, ना ही सोने की थाली दान में दी। लेकिन एक कबीरदास जिसके घर में 8-8 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, उसकी बेटी के घर 56 प्रकार का भोजन और सोने की थाली, कटोरी, चम्मच दान में दिए गए। ये एक भक्त की पहचान। क्या कबीरदास 1000 जन्म लेने के बाद भी ये कर सकता था? कभी नहीं। केवल एक उसकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, और जो उसने नाम रूपी जो ज्योत है, उसमें इतनी ताकत है कि भगवान को भी मजबूर कर दे। जब लोग जा करके खाते हुए जाते हुए थाली बजाते हुए जा रहे थे, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर, ये कान आवाज जब पहुंची कबीर के कानों में तो ध्यान से उठ गया कि कबीर कौन सा आ गया जिसके धन कबीर बोलने जा रहे। झाड़ी से बाहर निकले और जाकर के कहने लगे, भाई कहां से आ रहे हो, कौन सा कबीर? कहने लगे, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? अरे कबीर की बेटी की शादी है, 56 प्रकार का भोजन है, देखो सोने की थाली, सोने की कटोरी, चम्मच और गिलास फ्री में मिल रहा है, जल्दी जाओ। सोचा हो ये तो मजा आ गया मेरा। उसे नहीं पता मेरी ही बेटी की शादी है। कहने लगा मजा आ गया, मैं भी जाता हूं, खाना भी खाऊंगा और सोने की थाली, कटोरी, चम्मच लेके फिर उसे बेच के अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। जब पहुंचा तो थोड़ी दूर जाकर मन में देखा घर तो इधर मेरे भी था, कल तक दूसरा कबीर था नहीं, यहाँ घर तो मेरा भी था और ये टेंट यहीं पर लगा हुआ। धीरे धीरे उस पास पहुंचा टेंट में, सामने पत्नी को देखा, 16 श्रृंगार करके खड़ी थी, लेकिन जिस फटे हाल में एक ही साड़ी को धोना पहनना, बस उसके अलावा कोई वस्त्र नहीं थे। कभी उसने इस हाल में देखा नहीं। जाकर के अपनी पत्नी से कहता है, बहन जी यहाँ कबीरदास कौन है? पत्नी ने कहा, स्वामी क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी, मुझे पहचाना नहीं? आंखें मलकर कहने, ये तूने ये कहां से लिया, ये कैसे आया? कहने लगी, तुम ही तो कर रहे थे भैया, ये सारा सामान ये आप ही तो लेके गए थे, मंगलसूत्र दिया था, इतना सामान कैसे आ गया? जब ध्यान घुमाया तो जो दूसरा कबीर खड़े थे वो अंतर ध्यान, अर्थात विष्णु भगवान जो थे वो अंतर ध्यान। तो मन में बड़ा रोना आया। मैं जिस भगवान को धमकी दे रहा था, भाई मान सम्मान तेरा है, उसने मेरा कितना बड़ा मान सम्मान रखा। कन्या की विदाई की, उसके बाद हाथ जोड़ दिए कि आज के बाद जितना भी मेरे श्वास बचे हैं सब उसकी भक्ति में ही बिता। जब हम भक्ति में समर्पित हो जाते हैं तो किसी भी चीज की कभी भी ना तो वो कभी आने देता है, सामने कुछ नहीं करता उस वक्त तक जब तक वो हमें परखता है, पहचानता है। इससे परिस्थिति कठिन और क्या होगी कि बेटी की बारात घर पर खड़ी है और वो जो सामान थोड़ा सा मिला वो भी ले लिया। हिम्मत चाहिए। हमारे में से कोई आएगा तो आगे से वो उल्टा सीधा सुना करके
लाते घुसे मार करके उसका भी जो पास होगा वो भी छीन के लाए। पहले जो भी अच्छे कर्म, शादी विवाह करते थे तो भगवान का नाम लेते थे, शक्ति पूजा होती थी, कीर्तन होते थे, कथा होती थी। लेकिन अब लोग कुछ नहीं, न हवन होते हैं, न पूजा होती है, न पाठ होता है, न कथा होती है, न कीर्तन होते हैं, न शक्ति पूजा होती है। डीजे लग जाते हैं, नाचो, सिर्फ नाचना हो जाता है, भगवान को हम भूल जाते हैं। कभी भी कहते हैं अच्छा कर्म करो, किसी का विवाह हो तो पहला वस्त्र भगवान के नाम का लेना चाहिए। बेटी की शादी हो तो पहली चुन्नी माता के नाम की, माता का श्रृंगार और माता की साड़ी उसी कन्या से जा करके मंदिर में चढ़वानी चाहिए। उसके बाद अपने लिए वस्त्र लेने चाहिए। माता के, भगवान के वस्त्र लेने के बाद फिर पितरों के वस्त्र, जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो आपके बीच में हैं या चले गए, उनका वस्त्र। उसके बाद अपने लिए वस्त्र होते हैं। ना हम भगवान को याद करते, ना अपने पितरों को याद करते। जन्मदिन हो, शादी हो, पार्टी हो, सबको खाना खिलाते हैं, ना भगवान को भोग लगाते हैं, ना ही अपने पितरों की थाली पहले निकालते हैं। तो बड़ों को भी भूल जाते हैं और भगवान को, तो कृपा किसकी लेनी है? जो खाने आए वो खा करके या तो बातें बना के जाएंगे या कुछ कह के जाएंगे, भैया बहुत पैसा होगा तभी तो इतना कुछ कर दिया। खा भी जाएंगे, बातें भी बना जाएंगे। और अगर उधार लेकर खिलाया तो क्यों खिलाया भैया, मत खिलाते, हमने थोड़ी कहा था। खा भी जाएंगे और बातें भी सुना देंगे। जिन्होंने आशीर्वाद देना है उनको हमने कुछ नहीं खिलाया। हर घर की, हर इंसान की परिस्थिति यही है। कोई हमारे घर आएगा तो भी कहेगा, हम किसी के घर जाएंगे तो हम कहते हैं। तो जैसा हम करते हैं वैसा हमें वापस मिलता है। ये कर्म ही चल रहा है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसे ही पलट कर बाहर हमें मिलता है। भक्ति भाव कहते हैं, जिस तरह पढ़ाई में कुछ पढ़ते हैं बच्चे, स्कूल एक ही होता है, कुछ फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल हो जाता है, कोई एक एक क्लास में 10-10 बार फेल होता है, कोई फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है, कोई उसी स्कूल में, चाहे सरकारी स्कूल हो, पढ़ करके आईपीएस के अधिकारी की नौकरी लग जाता है, कोई आईपीएस से भी ऊपर जज बन जाता है, और कोई उसी स्कूल में पढ़कर या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी डंगर चलाता है या 250-300 रुपए की दिहाड़ी करके घर आ जाता है। स्कूल वही है। ठीक भक्ति भाव, गुरु दरबार भी वही होता है, पंडाल भी वही होता है, सत्संग भी वही होता है। लेकिन अमल को देखना चाहिए कि अमल कौन करता है। कलयुग में सत्संग प्रधाना, कहते भक्ति भाव हमसे होता नहीं है। आप कितना भी करो भक्ति भाव नहीं कर सकते, मन लगता ही नहीं है। कलयुग का प्रभाव इतना गहरा है कि मन नहीं लगता है। तो इसलिए सत्संग कहते हर 8वें दिन पर सत्संग में अनिवार्य जाना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आधी, कबीर संगत साध की काटे सकल अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आधी, कबीर संगत साध की काटे सकल। आधी से भी आधी घड़ी अर्थात 7.5 मिनट भी हम यदि गुरु के पास बैठ जाते हैं, गुरु का दर्शन कर लेते हैं, गुरु की वाणी सुन लेते हैं, तो हमारे कई पापों का नाश हो जाता है। वैसे ही गुरु वो ताकत, गुरु के बिना जीवन चाहे कितना भी कर, धनवान हो या निर्धन, बुद्धिमान हो या न समझ, भगवान हो या इंसान हो, बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि देवी देवता भी जब गुरु के दरबार पर सेवा होती है तो वो भी इंसान का रूप बना करके गुरु चरणों की सेवा के लिए दौड़ पड़ते हैं। इंद्र आदि देवता, यक्ष, किन्नर, 27 लोगों के वासी किसी न किसी रूप में जब कभी सत्संग होता हो, सेवा होती हो, गुरु दरबार में, आश्रम में,
तो वहां वो पहुंचते अवश्य है, किसी भी रूप में पहुंचकर वो सेवा के लिए ललायत होते हैं। कि गुरु चरणों की सेवा और गुरु का प्यार भगवान के लिए भी दुर्लभ है। तो गुरु वो ताकत, अगर हमें प्यार मिला है तो जीवन को जानना। एक बार एक प्राणी, भाव भक्ति बड़ी सच्ची थी उसकी, वो रोज देखता था, दरबार पर भी रोज जाता, रोज देखता था कि कभी गुरु जी को कोई बुला रहे हैं, कभी कोई बुला रहे हैं। सब उनसे बड़े थे, सबसे निर्धन वही था। कई साल हो गए उसे इस तरह का देखते हुए। मन में भाव आता था एक दिन मेरे घर भी गुरु जी आ पाएंगे, क्या मैं भी गुरु जी को बुला पाऊंगा। कई साल बीत गए। एक दिन हिम्मत करके गुरु के चरणों में पहुंचा और जाकर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्या मेरी इतनी हस्ती है कि मैं आपसे कोई बात कर सकूं। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र जिसका गुरु एक हो, ये जितनी संगत देख रहे इनका गुरु भी मैं ही हूं और तुम्हारा भी मैं ही हूं। तो अर्थात तुम्हारे माता पिता भी मैं ही हूं और इनके माता, तो माता पिता से संकोच नहीं, तुम निस्वार्थ होकर और बेधड़क होकर मेरे से कोई भी बात कर सकते हो। तुमने आने में बड़ा विलंब किया, तुम कई वर्षों से तड़प रहे थे मुझसे बात करने के लिए और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज आए हो तो अपने मन की बात कहो। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे मन की नहीं जानता, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम अपने मन से जब तक नहीं कहोगे तुम्हारे मन की बेचैनी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए अपने मुंह से कहो क्या कहना चाहते हो। कहने लगे, प्रभुवर मैं आपको अपने घर खाने पे बुलाना चाहता हूं। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल अवश्य आएंगे बेटे, आपने कहा है अवश्य आएंगे, और जब तुम कहोगे तभी आएंगे। कहने लगा, मुझे 2 दिन का अवसर दीजिए, तीसरे दिन आपका निमंत्रण है, आपने आना है। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र अकेला या सेवादार। कहने लगे, नहीं प्रभु, सेवादार भी। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु बेटे, आप हमारा इंतजार कीजिए, हम तीसरे दिन आपके घर अवश्य आए। चला गया बड़ा खुश, घर पहुंचा, जाकर के बात अपनी पत्नी को बताई कि मेरा प्रभु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। पत्नी ने कहा, स्वामी हमारे घर खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, आप जो सुबह कमा कर लाते हो हम शाम को बस वही खा पाते हैं, गुरु जी को क्या खिलाएंगे। कहने लगा, प्रभु सब करेंगे, तू तो खुशियों से बत्यारी कर, पूरे आंगन को लीपना पोतना शुरू कर दो। पत्नी से ये कहा, दूसरे दिन हॉस्पिटल में चला गया डॉक्टर के पास। जाकर के कहने लगा, डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि आप खून लेते हो, मैंने अपनी 2 बोतल खून बेचने हैं। डॉक्टर ने कहा, बेटे पहले तुम्हारे अंदर खून नहीं है, पतले दुबले से हो। उसने कहा, नहीं मैंने देना है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है 2 बोतल तो नहीं निकालेंगे, 2 बोतल अगर निकाल दी तो आप मर जाओ, 1 बोतल में ले लें। कहा ठीक है, 1 दे दी, 500 की बिक गई। बड़ा खुश हुआ कि चलो कुछ तो होगा। राशन पानी ले आया, प्रभु के आने का समय हुआ। उधर इकलौता बेटा, जिस दिन खाना होना था उधर प्रभु चले, और दोपहर का खाना था। 9 बजे इकलौता बेटा मर गया। बोल सच्चे दरबार। अब रोने पीटना शुरू हो गया, लेकिन फिर होश में आया। बड़ी मुश्किल से कई वर्षों के बाद प्रभु ने निमंत्रण स्वीकार किया, प्रभु अपने घर से चल पड़े। ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। जाकर अपनी पत्नी से कहा, भी रोना नहीं है, बिल्कुल चुप हो जाओ।
और बेटे को उठाकर उस कुठले में डाल दो। पहले मिट्टी के कुठले बनाते थे जिसमें अनाज भरते थे, जानते हैं सभी लोग, उसमें डाल दिया और मुंह हाथ धो करके खाना पीना बनाना शुरू कर दिया। प्रभु आ गए, चरण धोए और बिठा दिया, खाना परोसा। जो पत्नी प्रभु को खाना परोस रही थी तो अचानक आंखों से आंसू आ गए। प्रभु ने देख लिया, कहने लगा, बेटा आंखों में आंसू जो भरे हैं ये दर्द के हैं, दर्द बताओ क्या हुआ। पति पीछे से दौड़ कर आया, कुछ नहीं प्रभु, इससे गलती हो गई, आप क्रोधित नहीं होना, आप नाराज नहीं होना, क्योंकि आप नाराज हो जाएंगे तो 33 करोड़ देवी देवता मिलकर के भी आपको नहीं मना सकते। बस आप नाराज नहीं होना, आप खुश हो, बस आप भोजन ग्रहण कीजिए। प्रभु ने कहा, नहीं, मैंने सुना तुम्हारे पास इकलौता बेटा था, उसे बुलाओ, आज उसके साथ खाना खाएं। बोल सच्चे दरबार जय, तो बोल दो, बोल सच्चे दरबार की जय। तुम्हारा इकलौता बेटा है, उसे बुलाओ, आज उसके हाथों से और उसके साथ बैठकर खाना खाएं। अब माता का जो ममता थी वो फूट पड़ी। अब मां जोर जोर से रोने लगी और चरणों में गिर गई, प्रभु किसको बुलाऊं, वो तो इस दुनिया में हो तो मैं बुलाऊं। वह सुबह ही आपके पावन चरणों में समा गया। प्रभु ने थाली पीछे की और गुस्से से कहा, मूर्ख, तो इसका अर्थ है तुम मुझे सूतक का खाना खिला रहे थे, तुम्हारी इतनी हस्ती, गलती करने के बाद पाप करने को तैयार हो गए। अपने बेटे को आवाज लगाओ, वही मुझे खाना खिलाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। मां ने फिर कहा, प्रभु मैं कैसे बुलाऊं। प्रभु ने कहा, मैं 2 बार बोल दिया है, तीसरी बार यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो ये पाप तुम 7 जन्म तक उतार नहीं पाओगे। तीसरी बार मां ने जोर से आवाज लगाई अपने बेटे का नाम लेकर। बेटा कुठले से बोला, आया मां। क्या बोला? जिसकी लाश कुठले में डाली थी वो कुठले से आवाज आती है, जी मां मैं आया। फौरन निकल कर दौड़ कर आया, मां आपने बुलाया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों पति पत्नी गोदी में लेकर चूमने चाटने लगे, क्योंकि जिसे खो दिया था वो मिल गया, लेकिन गुरु भूल गए। प्रभु वहां बैठे थे, उन्होंने थोड़ी देर देखा कि चलो ममता मई है, कोई बात नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन जब उनका मिलना मिलाना खत्म नहीं हुआ तो प्रभु मुस्कुराकर सेवादारों के साथ जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। बोल सच्चे दरबार की जय। जब शाम को अपने खुशी का इजहार हुआ, 2-4 घंटे बाद होश आया कि यहाँ तो कोई भी नहीं, प्रभु भी नहीं, और खाना जैसे बनाया था वैसे ही बना। तीनों जने दौड़कर गुरु के चरणों, गुरु के आश्रम में पहुंचे। प्रभुवर मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, आप हमारे घर आए और भोजन भी नहीं खाया, ये तो इतना बड़ा अपराध है कि हम 7 जन्म तक उतार नहीं सकते। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, ये अपराध तो तुम्हारी सोच है, लेकिन जो अपराध तुमने अनजाने में या जानबूझकर या मोह ममता में आकर के किया उसका प्रायश्चित नहीं है, इसका दंड तो तुम्हें नहीं मिलने देंगे कि हम भूखे आ गए। लेकिन जो अपराध तुमने
मोह माया में आकर के किया है, उसका जो दंड है वो आपको भुगतान करना। क्योंकि तुमने घर बुलाकर जिस गुरु ने तुम्हें जीवन दान दिया, तुम उस गुरु को भूल गए। जिस गुरु को बुलाने के लिए तुम इतने वर्षों से तप कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, वो खुशी की घड़ी जब तुम्हारे घर पहुंची और तुम्हारे 7 जन्म संवरने का वक्त आया, 7 जन्म कृतार्थ होने का वक्त आया, तो तुमने अपना नसीब खराब किया। अब तुम 7 जन्म लेकर के भी यदि मुझे बुलाने की कोशिश करोगे तो भी तुम्हारे घर नहीं आएंगे। और ये पाप तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं होगा। इतना कहकर प्रभु ने सेवादारों को इशारा किया कि इनको इनके घर भेज दिया गया। उसके बाद उनका जीवन तो व्यतीत हुआ, लेकिन हर पल दर्द में, पीड़ा में, व्याकुलता में। जब मृत्यु हुई तो यमपुरी लेकर के गए। 28 प्रकार के नरकों की यातना दी गई। 28 प्रकार के नरक दक्षिण दिशा में होते हैं। कुंभीपाक नर्क, कुंभीपाक नर्क का अर्थ होता है एक बहुत बड़ा विशाल कुंड होता है समुद्र की तरह। उसमें जैसे किसी को फुंसी निकल जाती है, उसके अंदर रेशा भर जाता है, वो रेशे का कुंड होता है। उस कुंडों में गिराया जाता है, करोड़ों वर्षों तक उसी में जीता है, उसी को खाता है, उसी को पीता है, फिर उसमें मर जाता है, फिर उसी में जीवित किया जाता है। दह नामक नर्क, जिसमें 84 लाख जीव जंतुओं की अस्थियां, हड्डियां, खून, रक्त, मल, मूत्र सब उस कुंड में होता है। उस कुंड में गिराया जाता है। कोशिकोश नामक नर्क, जिस तरह तेजाब की एक एक बूंद इंसान पर जलाई जाए तो उसका मोमबत्ती की तरह शरीर पिघलता है। उसके हाथ पैर को बांध दिए जाते हैं, फिर एक एक बूंद उस पर गिराया जाता है। इंसान को जीते जी कड़ाई में तल दिया जाता है, फिर राक्षस उसका भोजन आहार करते हैं, फिर अस्थियों पर जल छीटा दिया जाता है, फिर उसे जीवित कर दिया जाता है, फिर उसे जन्म देकर फिर दोबारा से तल दिया जाता है। नरकों की यात्रा। जब 28 प्रकार के नरकों की यात्रा करने के बाद उसे फिर धर्मराज के सामने उपस्थित किया गया कि अब इन्होंने 28 प्रकार के नरकों की यातना झेल ली है, अब इनके आगे कर्मों का हिसाब कैसे हो। तब धर्मराज ने उनसे कहा कि इनका जीवन वो जीवन है जो कभी भी किसी भी लोक में किसी कर भी अगर छाया भी पड़ जाएगी तो वो दूषित हो जाएगा। इसलिए इन्हें तजनी नदी का झील बना दिया जाए। तजनी नदी जो मरने के बाद नर्क से पहले उस नदी से गुजरना पड़ता है, जो कभी इंसान नहीं बनते। वो जीवन कभी भी किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अगर परम पिता परमात्मा रूपी संत, जो परम पिता परमात्मा से भी बढ़कर माने जाते, कहते भगवान से बड़ा गुरु को इसलिए बताया गया है क्योंकि गुरु धरती पर है, भगवान धरती पर आते नहीं है। गुरु माता पिता भगवान से बढ़कर इसलिए माना जाता है क्योंकि गुरु जीवन देता भी है और जीवन को संवारता भी है, और इस लोक में मरने के बाद उस लोक में मोक्ष की मुक्ति दिलाता है, उसके बाद फिर इंसान का चोला दिलाता है। इसलिए गुरु को भगवान से बड़ा कहा जाता है। और जिस इंसान को गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए और गुरु का प्यार जिस प्राणी को प्राप्त हो जाए, वो भगवान से भी बड़ा हो जाता है। और जिससे गुरु प्यार करने लगे, जिससे गुरु प्यार करने लगे, जिसको अपना सच्चा भक्त मानने लगे, जिस इंसान को, उससे देवी देवता भी ईर्ष्या करने लगते हैं।
क्योंकि उनको भी डर लगने लगता है कि गुरु की नजर सीधी इस पर हो गई है, अब ये कौन सा तखत संभाल सकता है, चाहे इंद्रलोक हो, विष्णु लोक हो, कहीं पर भी उच्च पद भी प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए उनको भी भय लगने लगा। गुरु बहुत ताकत, इसलिए जीवन को जानिए, जीवन को पहचानिए, समय रहते ही अपने आप को जानिए और अपने आप को परमपिता परमात्मा की शरण में लेकर के जाइए और अपने आप को परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में समर्पित कीजिए। और जो इंसान का चोला मिला है, इंसान का चोला खाने कमाने और सोने के लिए नहीं मिला है, ये अपने आप को पहचानने के लिए मिला है कि हम क्या करने आए थे और क्या करना है। क्योंकि यही वो आखिरी चोला है, यही वो आखिरी योनि है जिसमें हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कोई योनि, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी ऐसे नहीं है जो चलकर गुरु की शरण में जाए और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बस यही आखिरी है जिसमें हम अपने जीवन को बचा सकते हैं और संवार सकते हैं। तो इसलिए जीवन को जानिए, पहचानिए और जीवन को बनाइए, समझाइए भी और समझिए भी। तो ज्ञान जितना भी दिया जाए उतना कम है, लेकिन समय बहुत हो गया, तो आज के ज्ञान को यहीं पर विराम करते हैं। फिर कभी मिलेंगे। कल्याण।